अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जिनके पास आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इनमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रशिया और स्पेन के पास इस समय एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी इस समय पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 8 देशों के पास ही 22 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हालांकि अगर हेलीकॉप्टर कैरियर्स को भी इसमें शामिल कर लें तो उस हिसाब से 14 देशों के पास कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 47 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारतीय नौसेना रशिया, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों की नौसेना से भी आगे निकल गई है, जिनकी नौसेना के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। हालांकि रशिया के पास पहले 2 ऐसे जंगी जहाज थे, जिनमें से एक यूक्रेन युद्ध के दौरान इसी साल नष्ट हो गया था। समुद्र में भारत की इस ताकत से जो देश आज सबसे ज्यादा चिंतित होगा वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और चीन भी भारत की इस उपलब्धि पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। इसलिए आज इस बात का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है कि भारत समुद्र में चीन का मुकाबला कैसे करेगा। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से, और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं। और भारत की तटीय रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर की है, तटीय सीमा जो हमारी है। और भारत के लिए यहां चुनौती यह है कि अब तक हम चीन को रोकने के लिए जितने भी प्रयास कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर कोशिशें हिमालय की ऊंची चोटियों पर की गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक चीन जो हम पर हमला करता था वो हिमालय के पहाड़ों के पीछे से करता था। लद्दाख और उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना को रोकने के लिए भारत ने एलएसी पर अपनी सेना की जबरदस्त तैनाती की है। लेकिन चीन के इरादे इतने खतरनाक हैं कि वो जमीन पर भी भारत को चुनौती देने के लिए अपने क्षेत्र में सड़कें, हाईवेज और बड़े बड़े पुल बना रहा है, और समुद्र में भी चारों तरफ से भारत की घेराबंदी अब कर रहा है। चीन की इस रणनीति को पूरी दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मोतियों की एक माला। अमेरिका ने पहली बार वर्ष 2004 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि चीन अलग अलग देशों के बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में लेकर वहां अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, जिनका मकसद भारत जैसे देशों की घेराबंदी करना है। इस बात को आप इस नक्शे से समझिए। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सोमालिया और सूडान तक चीन ने अपने नेवल बेसेस बना लिए हैं। इन सब जगहों पर चीन के नेवल बेस हैं। अब जब आप इन सभी नेवल बेसिस को एक साथ दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो आपको मोतियों की एक माला जैसा आकार नजर आएगा, जिससे भारत समेत कई देश घिरे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर में व्यापार के लिए भारत जिस रूट का इस्तेमाल करता है, उस रूट के इर्द गिर्द भी चीन ने अपना एक घेरा बना लिया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए भारत को अभी यह देखना होगा कि वो लद्दाख और उत्तर पूर्व की सीमा पर तो चीन को हिमालय के पहाड़ों पर कड़ी चुनौती दे रहा है, लेकिन समुद्र में वो उसका मुकाबला कैसे करेगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें व्यापार भी शामिल है। जो रूट है इंडियन ओशन का, जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक रूट माना जाता है, अगर चीन ने उसे बंद कर दिया तो इसे आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक रूप से भारत के व्यापार का गला घोट देगा, चोक कर देगा भारत के व्यापार को। और चीन का इन पूरे इलाके पर नजर है, इस पानी पर अब चीन की नजर है। यानी चीन आपको दोनों तरफ से घेरेगा, हिमालय के पहाड़ों के पीछे से भी घेरेगा और समुद्र के पानी के जरिए भी वो भारत को छूने की कोशिश करेगा। और हमें ऊपर से जो हमारी 3 दिशाएं हैं वहां भी अपनी रक्षा करनी है, जमीन के जरिए, पहाड़ों के पीछे से, और यहां जो 3 दिशाओं से पानी है, इस पानी पर भी हमें अपनी रक्षा करनी है। Let go lights. Let go lights. Full ahead both sharp.
इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद चीन के पास सबसे ताकतवर नौसेना है, जबकि भारत इस सूची में दुनिया में चौथे स्थान पर है और रशिया तीसरे स्थान पर है। इस समय चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इनमें आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्ष 2013 में शामिल हुआ था। चीन के पास 79 सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां, निगरानी करने वाले 152 युद्धपोत और 90 छोटे और बड़े वॉरशिप्स हैं, जबकि भारत के पास 17 सबमरीन्स यानी पनडुब्बी हैं, निगरानी करने वाले 128 युद्धपोत हैं और कुल मिलाकर 23 वॉरशिप्स हमारे पास हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो चीन के पास इस समय 777 युद्धपोत, जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि भारतीय नौसेना के पास अभी इस तरह के 295 युद्धपोत और जंगी जहाज मौजूद हैं। तो चीन के सामने तो अभी हमारी नौसेना आपको थोड़ी छोटी नजर आएगी। हमारे पास हथियार भी कम है उनसे और जहाज भी हमारे पास कम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हमें पहाड़ों के साथ साथ पानी पर भी ध्यान देना है। हालांकि आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नौसेना की ताकत अब बहुत मजबूत होगी और यह दुश्मन देशों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 1957 में जब भारत ने ब्रिटेन से अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था, तब उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा गया था और यह एयरक्राफ्ट कैरियर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत काम आया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने ब्रिटेन से खरीदा और इसे वहां पर HMS हरक्यूलिस कहा जाता था। और वर्ष 1943 में जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की वजह से यह काम कुछ वक्त के बाद रोकना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 1957 में भारत ने यह जंगी जहाज खरीदा ब्रिटेन से और वर्ष 1961 में यह भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ और 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब भारतीय नौसेना ने इस जंगी जहाज की तैनाती बंगाल की खाड़ी में की थी, जिसकी मदद से वायुसेना पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करवाने में कामयाब रही और इसी के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक अलग देश बना। इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे इस तरह के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो युद्ध के दौरान कितने निर्णायक साबित होते हैं, युद्ध में ये बहुत काम आते हैं। हालांकि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर वर्ष 1997 में रिटायर हो गया था और इसी के बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की चर्चा शुरू हुई और यह सपना अब जाकर हकीकत में बदला है।